नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम 4 लोगों को देखते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। इनके ग्रुप में 2 लड़कियां होती हैं जिनका नाम विचिता और लिटिल रॉक था, और इन दोनों का नाम टालाहासी और कोलंबस था। इन सब ने ज़ॉम्बीज को अलग अलग नाम दिए हुए थे। इनमें से पहली कैटेगरी वाले ज़ॉम्बीज बहुत कम दिमाग वाले होते थे, जिन्हें होमर नाम दिया गया था। इनको मारना काफी आसान था। वहीं सेकंड कैटेगरी वाले ज़ॉम्बी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जिन्हें हॉकिंग नाम दिया गया था। वो सेंसर वाले लॉक को भी आसानी से अनलॉक करके लोगों को मार देते थे। तीसरी कैटेगरी के ज़ॉम्बी छिपकर अचानक से इंसानों पर अटैक करते थे। इसी वजह से उनका नाम निंजा ज़ॉम्बी पड़ जाता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक थे। हम टालाहासी के ग्रुप को ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए देखते हैं। वो सब वहाँ के सारे ज़ॉम्बी को मारकर पास के व्हाइट हाउस में रहने लग जाते हैं। वहाँ सिर्फ वही 4 लोग थे, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन लिटिल रॉक अपनी इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना चाहती थी। दूसरी तरफ कोलंबस विचिता को पसंद करता था, इसीलिए वो विचिता को प्रपोज करता है, लेकिन विचिता उसे रिजेक्ट कर देती है। अगली सुबह लिटिल रॉक और विचिता उन सबको उसी व्हाइट हाउस में छोड़कर वहां से चली जाती हैं। इधर कोलंबस और टालाहासी को व्हाइट हाउस में रहते हुए 1 महीने से भी ऊपर गुजर गए थे। कोलंबस उदास रहा करता था। एक दिन वो सब पास के मॉल में घूमने आते हैं। उन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखता है। टालाहासी उसे बहुत स्टाइलिश तरीके से मारता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि टालाहासी को ज़ॉम्बीज किलर के काफी अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन उसे अब ज़ॉम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना है। मॉल में आने पर कोलंबस को मेडिसन नाम की एक लड़की मिलती है। कोलंबस उस लड़की को व्हाइट हाउस ले आता है, लेकिन मेडिसन को टालाहासी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात में जब वो लेटे होते हैं, तभी उन्हें गैराज से कोई आवाज सुनाई देती है। कोलंबस और टालाहासी उस आवाज को फॉलो करते हुए गैराज में आते हैं। वहाँ उन्हें विचिता मिलती है, जो काफी दिनों बाद वापस आई थी। वो सब विचिता को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। विचिता उन सबको बताती है कि लिटिल रॉक एक लड़के के साथ ग्रीसलैंड चली गई है। वो बताती है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, उन्हीं से लड़ने के लिए मैं यहाँ से वेपन लेने आई थी, क्योंकि वह लिटिल रॉक को सेफ रखना चाहती थी। इसके बाद विचिता कोलंबस से माफी मांगती है, क्योंकि वह उसे बिना बताए वहाँ से चली गई थी। तभी वहाँ पर मेडिसन पहुँच जाती है, जिसे देखकर विचिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो सब लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मेडिसन भी उनके साथ चल देती है। रास्ते में अचानक उन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। फिर कोलंबस बस पर चढ़कर वहीं से उनकी तरफ आने वाले ज़ॉम्बीज की डायरेक्शन बताने लगता है, और इधर नीचे विचिता और टालाहासी उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। कोलंबस द्वारा बताए गए डायरेक्शन पर फायर करते हुए वो दोनों वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। लास्ट में एक ज़ॉम्बी रह जाता है। वो काफी खतरनाक था, उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वह टालाहासी के पास पहुंचता है, तो टालाहासी उसके सिर को कुचलकर उसे मार देता है। ये वाला ज़ॉम्बी काफी अलग था, इसीलिए वो सब इसे T-800 नाम दे देते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मेडिसन के अंदर ज़ॉम्बीज के लक्षण दिखने लगते हैं, इसीलिए वो सब मेडिसन को कार से निकाल देते हैं, और कोलंबस उसे शूट कर देता है ताकि वो सब इन्फेक्शन से बच सके। फाइनली वो लोग ग्रीसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें लिटिल रॉक की कार दिखती है। वो कार एक होटल के सामने खड़ी थी। होटल में आने पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम नेवाडा था। वो उन सबको बताती है कि लिटिल रॉक यहाँ से चली गई। वो सब उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं। इधर टालाहासी और नेवाडा के बीच काफी रोमांटिक बातें होती हैं, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि नेवाडा के पड़ोसियों ने उन सबकी गाड़ी तोड़ दी है। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, और उन दोनों की बातें टालाहासी और कोलंबस से काफी मिलती जुलती थी। अब सब होटल में बैठकर एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ
ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर नेवाडा के फ्रेंड्स अकेले ही जाकर उन सारे ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं। वो जब सारे ज़ॉम्बीज को मारकर अंदर आते हैं तो उन सबको पता चलता है कि ये सब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं। वो सब उन दोनों से फाइट करके मुश्किल से उन्हें मारते हैं। इसके बाद वो तीनों नेवाडा को वहीं छोड़कर बेबीलोन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर लिटिल रॉक होती है। रास्ते में जाते हुए उन्हें मेडिसिन मिल जाती है जो बिल्कुल सेफ थी। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि मेडिसिन ज़ॉम्बी वायरस से नहीं बल्कि एलर्जी की वजह से वैसे ही बिहेव कर रही थी और कोलंबस के दिल में उसके लिए प्यार था, इसीलिए उसने गोली तो चलाई थी लेकिन मेडिसिन को नहीं मारा था। इस बात से बिचिता काफी अपसेट होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोलंबस को चाहती थी। फाइनली अब वो सब बेबीलोन पहुंच जाते हैं। वहां उनके सारे वेपन्स जमा कर लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होते हैं। टालाहासी लिटिल रॉक को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसे वहाँ इतना खुश देखकर वह भी काफी खुश होता है और सोचता है कि अब उसे नेवाडा के पास जाकर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। टालाहासी रास्ते में जा ही रहा होता है तभी उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी बेबीलोन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही कार घुमाकर बेबीलोन आ जाता है। वो सारे ज़ॉम्बी वहाँ की लाइट और म्यूजिक की वजह से अट्रैक्ट होकर उधर ही चले आ रहे थे। टालाहासी वापस आकर उन सबसे बताता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ की लाइट्स को देखकर इधर ही आ रहे हैं और वो सब हम पर अटैक करने वाले हैं। अब उन लोगों के पास वेपन नहीं थे, इसीलिए टालाहासी अपना प्लान सभी को समझाता है और फिर लोगों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी देता है। फिर वो सब एक डीजल टैंक को पाइप की मदद से जोड़कर वहाँ पर फायर क्रिएट कर देते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बी डीजल टैंक के पास पहुंचते हैं वो लोग उसे ब्लास्ट कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और इतने बड़े ब्लास्ट से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बच जाते हैं और बचे हुए ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उन चारों को सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और वो चारों मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि वो सब इतने सारे ज़ॉम्बी को नहीं मार सकते, इसीलिए वो हार मान लेते हैं। लेकिन तभी नेवाडा वहाँ पर अपना ट्रक लेकर आ जाती है और वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए उन तक पहुंचकर उन चारों को अंदर बिठा लेती है। लेकिन अचानक से ट्रक उलट जाता है और अब वो सब ट्रक से किसी तरह बाहर निकलते हैं। फिर वो सब ऊपर टावर पर चढ़ने लग जाते हैं जहां बाकी के लोग थे। उन लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। टालाहासी ने अपने एक प्लान के अकॉर्डिंग सभी को बैरियर बनाकर खड़ा कर रखा था और वो खुद भाग रहा था और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बी भी थे। सारे ज़ॉम्बी का ध्यान टालाहासी पर था। फिर टालाहासी रूफ के किनारे आकर वहां से जंप करके ऊपर लगी हुई जंजीर को पकड़कर लटक जाता है और उसके पीछे पड़े हुए ज़ॉम्बी इतनी तेज थे कि वो नीचे ध्यान नहीं देते और सब नीचे गिरते हुए चले जाते हैं और नीचे गिरने की वजह से वो सब मारे जाते हैं। लास्ट के दो ज़ॉम्बीज टालाहासी के पैरों को पकड़कर लटक जाते हैं, लेकिन तभी लिटिल रॉक एक बंदूक से उन पर शूट कर देती है और ये वही गन थी जो टालाहासी ने लिटिल रॉक को गिफ्ट में दी थी और ये गन उसे बहुत प्यारी थी, इसीलिए उसने अब तक इसे छिपा कर रखा था। और लास्ट में एक डफर ज़ॉम्बी आता है और वो खुद ही छत से कूद जाता है। आप कमेंट करके बताइए ये कौन सा ज़ॉम्बी हो सकता है। और अब मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बिचिता कोलंबस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ नेवाडा और टालाहासी साथ साथ रहने लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।